हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिर्ज़ा सर। गाइस, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपके सेशन में एक नया सीक्वेंस और सीरीज़ शुरू हो रही है। ठीक है, ये टारगेट है आपके SBI PO को लेकर। तो स्टार्ट करने से पहले जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें आपको वीडियोस सारे तरीके के मिलेंगे। ओके, और फोकस रहेगा SBI PO 2020 का। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आज का जो सेशन है आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मेरे पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। देखिए, कोई एजेंडा नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके चेक कर सकते हैं कि वीडियोस किस तरीके के पड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। उसका रीज़न है क्योंकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करोगे तो मे बी आप नोटिफिकेशन मिस कर जाओगे, इसलिए ये सिंबल है, आपको इस पर मैं दिख ही रहा होगा। ठीक है, और आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन है मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चंस फॉर SBI PO प्रीलिम्स 2020। देखिए, जो प्रीलिम्स का आपका सेक्शन होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। आज का जो है फर्स्ट डे, इसको मैं डे 1 कह देता हूँ तो बेटर रहेगा। डे 1 आज का जो है प्रीलिम्स का, आप ये चीज़ समझिए कि इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं। ओके, मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं। मिक्स का मतलब है आपके सीरीज़ के क्वेश्चन है, आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में आपके दोनों आ जाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन भी आ जाता है। ओके, और आपकी DI है, कुछ न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी है, मेंसुरेशन है। जहाँ जहाँ से सवाल आपके जनरली पूछे जाते हैं वो है, एक तरीके की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भाई, अगर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए तो जोश में स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको PDF वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए, पहला जो आपका ये है, ये किस तरीके का है ज़रा गौर से देखिए। ये सीरीज़ है और सबसे ज़्यादा सीरीज़ जो आपको परेशान करती है ऑड वन आउट की करती है, यानी रॉन्ग की जो है आपको रॉन्ग नंबर्स की सीरीज़ परेशान करती है। अब बात ये है कि इसको कैसे करें। देखो ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे 1 देखो, डिफरेंस ले लो। जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो उल्टा देख सकते हो, उल्टा क्लियरली दिख रहा है 120, 80, और ये आपका कितना दिख रहा है भाई, ज़रा गौर से देखो। यहाँ पर आपका दिख रहा है 42 और 6 48। अच्छा, कुछ चीज़ें नज़र आने लगी हैं। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। और ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 24। ये कितना हो रहा है, 17। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि ये सब इवन नंबर आ रहे हैं और ये आपका ऑड आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। चलो एक और डिफरेंस, 40, 32, 24 पकड़ लिया जहाँ तक मुझे लगता है। अब ये होना चाहिए आपका 16 का डिफरेंस। 16 का डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका भाई, यहाँ पर अब आप खुद सोचिए, ये अगर आपका भाई खुद सोचो 8, 3 है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, ये 7 यहाँ पे बन रहा था। तो यहाँ पे आपका 16 तब बनेगा जब ये क्या होगा, 8 का डिफरेंस होगा। तो जब 8 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पे कितना रहना चाहिए, 26। इसका मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो आपका आंसर होगा वो 27 वाला होगा, क्योंकि रॉन्ग कौन है, ये है, ये नहीं है। क्योंकि यहाँ तक तो टेबल मैच कर रहा है 34 तक के, 34 से भी मैच कर रहा है, तो 34 का आपका रॉन्ग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रॉन्ग कौन है, 27। समझ में आया कैसे आपको रॉन्ग वन को सेलेक्ट करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, हम तेज़ी से करेंगे भाई। देखो 1/8, 1/12 अप्रॉक्सीमेशन का है, ये ध्यान रखिएगा। 1/8, 1/12 माइनस 1/4 प्लस 1/x। अब देखो ज़रा गौर से देखो, ये दोनों का अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ पे एलसीएम होगा 1/8 और यहाँ पर 1 - 2, यानी ये ऑलरेडी आ जाएगा -1/8। अब -1/8 प्लस 1/12 कितना हो गया भाई, ज़रा गौर से देखिए, ये 24 हो जाएगा। तो माइनस का 3 प्लस का 2, यानी -1/24। यानी ये सेक्शन आपका इतना जो है सॉल्व होने के बाद -1/24 दे रहा है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 24, तभी ये बन के क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए कितनी तेज़ी से हमने सॉल्व कर लिया भाई। अगर सेशन समझ में आ रहा हो, देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पता है क्या होते हैं, ईजी पैटर्न कहलाते हैं।
और ईजी टू आपको क्या जाना होता है, मॉडरेट जाना होता है, फिर मॉडरेट टू आपको क्या जाना होता है, डिफिकल्ट जाना होता है। ये सारी चीज़ें मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा। तो ऑड वन जो पहला वाला था, यानी रॉन्ग नंबर सीरीज का जो पहला क्वेश्चन था वो अच्छे लेवल का था। ओके, ये चीज़ समझिएगा। अगला सवाल देखिए, फिर अगेन वही। अब देखते हैं कौन पहले करता है मुझसे तेज़। करिए फटाफट और मुझे आंसर बताइए। 17 + 23 - 48/2। मैं क्यों इसे 4 रूट में दिखाऊं? ओके, 48 है ये 24, यहाँ पे -1 का मतलब 16x², यानी आंसर कितना, 4। ध्यान रखिएगा कभी कभी +-4 भी देता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत तेज़ी से हो गया। अगला सवाल आपका, देखो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, डील करना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम को। देखिए मैं आपको बहुत तरीका बता रहा हूँ कैसे इसको डील करना है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे सारा खेल कितने मिनट का होता है, 20 मिनट का। 20 मिनट में आप कितनी तेज़ी से सवाल सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया क्या है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। यहाँ पे आपको दिया है सम x रुपए इन्वेस्ट किया स्कीम 10% पर, जो कि SI पे था। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और जो अमाउंट रिसीव किया वो इन्वेस्ट किया एक और स्कीम में, कितना, 2 साल में 20% कंपाउंडेड रेट। तो जो फाइनल अमाउंट मिला, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो चेन चल रही है सक्सेसिव, यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, यहाँ से शुरू हुई तो ये आपका भाई 10% के हिसाब से 3 साल में कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, 30%। कितना बन जाएगा, 130, क्योंकि 100 से चेंज शुरू हुई। अब इस पे आपने 2 साल के लिए 20% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया। किस पे लगाओगे, इस अमाउंट पे। तो भैया ये याद है कि अगर इसको 100 मान के चलोगे तो ये 20 और 20 का 20 4, यानी कुल कितना इंटरेस्ट होगा, 44। अब ये भी अमाउंट में बदलेगा, यानी 44% किसका होगा, 130 का 144, और ये आपका बराबर होगा 12168। देखिए आपको सिर्फ 100% की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों परसेंटेज में है, 100% की वैल्यू निकालें। जैसे ही 100% में कन्वर्ट करेंगे आंसर 6500 आएगा। ऑप्शन आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर समझिए, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये जब कभी भी चेन दिखे ना, इसको पकड़ के निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिए। अगला, अब देखो ये मिक्सचर वाले सवाल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिक्सचर वाले सवाल हो ना। और ये सवाल इजी है। क्यों इजी है, इसको छोड़ना नहीं है। क्यों, देखो ये पिछले वाले सवाल के कंपैरिजन में लेस कैलकुलेटिव है और इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको इजी और मॉडरेट के बीच की कैटेगरी में लेके आऊँगा। ये लाइज करता है इजी और मॉडरेट के बीच में। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 170, बहुत ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, कभी भी घबराओ नहीं। 170 लीटर का मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर है, किस रेशियो में, 12 और 5। पता चल गया होगा कितना होगा, 120 और 50। 20% मिक्सचर निकाल लिया गया, 20% मिक्सचर निकाला गया। मिक्सचर है, ध्यान से समझिएगा। एंड 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 10 लीटर पानी ऐड किया गया। चलो अच्छी बात है, 10 लीटर पानी ऐड किया गया है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब आपको नए मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम एलिगेशन लगा सकते हैं। 170 ये कितना हो जाएगा भाई खुद सोचो। अब यहाँ पे खुद सोचो, 120 और 50, या एलिगेशन लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है। 120/50, और यहाँ पर आपने मिक्सचर निकाल लिया। अब ये मिक्सचर निकालोगे तो बचेगा, तो हम एक काम करते हैं, 170 को 5/17 के ऊपर, और यहाँ पर 10 लीटर ऐड किया गया। अब ये 170 नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 20 लीटर आपका जब 20% निकला आपका, तो कितना निकलेगा, 34 निकाल दो, इसमें से कितना बचा भाई, 1। ये देखिए यहाँ पर आपका जो बचेगा कितना बचेगा, यहाँ पर सोचिए 6 आया, और यहाँ पे 16 में से यानी 136। ओके, और यहाँ पर आपका 100% होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, 100% होगा। तो ये आपकी क्वांटिटी क्या होगी, चाहो तो आप रेशियो बना के निकाल सकते हो। क्या होगा भाई, 5 17 17x, घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा भाई, 17 - 17x अपॉन 17x - 5 इज इक्वल टू कितना, 5/, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 136/10। देखो 17 से उड़ रहा है, 17 कितने टाइम जा रहा है, 8 8 7 56, देखो गया 8, ठीक है।
ये 4, ये 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 माइनस 5x। देखिए मैं आपको सिर्फ इतना तरीका बता रहा हूँ कि कैसे टैकल करना है, बाकी आपके पास 10 तरीके होंगे, आप उससे भी टैकल कर सकते हैं। 73x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x जो आएगा आपका वाटर आएगा, ये कितना आया 25/73। ओके, अब ये 25/73 इसका मतलब है ये रेशियो में आप ये 73 में से, अब आप खुद सोचिए 73 में से आपका इतना आया। मेरे ख्याल से कहीं ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है कुछ, इसको ज़रा जस्ट अ मिनट, मैं इसको ईजी वे में कर दे रहा हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, तो ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, समझाने में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे समझिए 120 और 50 था, ये था। अब 20% आपने मिक्सचर निकाल लिया, 20% मिक्सचर निकला, यानी आपका 170 में 20% गया, यानी कितना हो गया 17 दूनी 34, 34 गया भाई, कितना बचा 136, 136 बचा। अब 136 में आपको सोचो 12 और 5 यानी कितना 8, 12 अट्टे 96, 5 अट्टे 40, यानी 96/40। और यहाँ पर आपने 10 लीटर पानी ऐड किया गया, तो आपका फाइनल में अब आपको बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो भाई देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, 50 हो गई, हमें बस इतना बताना था। ठीक है, मैं सोचा कि एलिगेशन लगा दूँ, कॉम्प्लिकेटेड वे में हो गया, लेकिन इसलिए ध्यान रखिए ये इसलिए किया आपको कि आपको ये समझ में आए कि किस क्वेश्चन को ईजी वे में करना है और किस क्वेश्चन को टफ वे में करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिंपल आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर बताइए, तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था समझाने के चक्कर में, मुझे लगा कुछ नया तरीके से करूँ, बट मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो अब यहाँ पर गलती मैं आपको बताता हूँ जो मैंने की थी, उसको एनालाइज करो। देखिए हर चीज़ एनालाइज करने वाली है। यहाँ पे सिंपल आपसे पूछ रहा है कि पानी कितना हो गया, तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर क्या हो सकता है कि वो कहे कि मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये है, 20% निकला, फिर उसमें इतना पानी मिलाया गया, तो जो नया बर्तन में रेशियो अब बना वो इतना हो गया। तो अब अगर ये दिया होता तब आप किसको यूज़ कर लेते, एलिगेशन को। ठीक है, मैंने भी ध्यान से पढ़ा नहीं था इसलिए मैंने जल्दी में कर दिया। तो यहाँ पर गलती को एहसास करिए और सिंपल वे में करिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मैं चाहता हूँ एक बार आप ज़बरदस्त तरीके से भाई एफर्ट करें ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे टैकल करना है। देखिए 18, 26 ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे कि कैसे इसको करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए भाई फटाफट, मैं आपको समय दे रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पे 18 यानी ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 30, अभी भी देखो 10, 8 पकड़ लिया, 6, तो इसका मतलब ये होना चाहिए 12, ये होना चाहिए 42, इसका मतलब है ये 42 होना चाहिए। अब 42 भैया जोड़ लो, 8 4 12, 128, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको सॉल्व करने को दे रहा हूँ। ठीक है, तो भाई अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने जैसा बोला था कि आपके लिए एक मॉक बनाऊंगा। अगला सवाल देखिए, ये हाईली इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मुझे ये समझाइए कि इसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। बस ये चीज़ समझा दो, डेसिमल को कैसे ट्रीट करोगे। देखो रॉन्ग नंबर फाइंड करना एक और मुसीबत हो गई। अब देखो, अब अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा लगे कि इस क्वेश्चन को स्किप करना है, मुझे दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्किप करने वाला नहीं था। उसका रीज़न है कि यहाँ पर कैलकुलेशन छोटा हो रहा है। देखिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। तो आपको ये भी पहचानना सीखना होगा कि किस क्वेश्चन को टैकल करें और किस क्वेश्चन को लीव करें। लीव करना क्वेश्चन को एक आर्ट है, ये ध्यान रखिए। कभी कभी होता क्या है, आप ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। याद करिए मैंने अभी मिक्सचर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 5.96 6.1, तो यहाँ पर आपका क्या है भाई, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये 0.1 का डिफरेंस है, ये 0.1 का डिफरेंस है, ये भी ऐड हो रहा है, ये 0.3 का है। अच्छा चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ये 1.5 का है। भाई देखो
मिल गया। यहाँ पर हो रहा है 0.1 इंटू 1, 0.1 इंटू, ठीक है, पहले तो आपने कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद 1 से किया, फिर 0.1 इंटू 3, फिर आप देखो 0.3 इंटू 5, ओके। अब यहाँ पर होना चाहिए 1.5 हो गया, तो 1.5 का 7, 15 सत्ते 105 यानी 10.5। यहाँ पे ज़रा डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, ना 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 ना, यहाँ पर आपका डिफरेंस गड़बड़ा रहा है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस गड़बड़ा रहा है। यहाँ पर अगर मान लो आपका हो जाता, अगर हम देखें 10.5 आता, सपोज करिए 10.5 आता, तो फिर यहाँ पर 9 से होता, तो यहाँ पर आपका मैच कर जाता 90। तो इसका मतलब है आपको गड़बड़ कौन करा रहा है, 18.4 गड़बड़ करा रहा है, यानी 18.5, माफ़ करिएगा 18.5 गड़बड़ करा रहा है। तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला सवाल इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पस से। अब इसको पढ़िए, LCM HCF। मेरे ख्याल से आपने अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन को डील किया होगा LCM HCF के, बस मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से डील करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स P एंड Q आर 37। अच्छा, सम दिया है LCM और HCF का। भाई LCM क्या होता है, उसके अंदर K टाइम्स ऑफ HCF होता है, यही होता है ना। मान लो KX KP जो भी मानना है मान सकते हो। तो यहाँ पर होगा क्या, इन दोनों का सम करो अब, यानी अगर आप सम करें तो HCF प्लस K टाइम्स ऑफ HCF किसके बराबर होगा, 37। यानी अगर हम देखें तो HCF कॉमन लीजिए K प्लस 1 इज इक्वल टू 37। अब देखो यहाँ पर केस क्या बन रहा है। अब यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ हो रही है K की, या तो 0 होगा या 36 होगा, 36 होगा, क्योंकि तभी ये कटेगा, HCF फिर 1 आ जाएगा। अब दिक्कत ये है कि भाई आपका क्या आना चाहिए, इनका सम ये आना चाहिए। तो हम K की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ले रहे हैं। अब अगर K आप 36 रख रहे हो तो HCF आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 36 प्लस 1 37, तो HCF कितना हो गया, 1। अगर आप K की वैल्यू यहाँ पर समझिएगा तो LCM आपका कितना हो जाएगा भाई, LCM आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 प्लस 1 37 बन गया। चलो आगे देखते हैं, आगे कह रहा है। तो अब आप यहाँ पे LCM है ना, 2 वैल्यूज़, तो P और Q आपके क्या हो सकते हैं भाई, P और Q आपके क्या हो सकते हैं, P और Q आपके हो सकते हैं 1 और 36, या 9 और 4, या 4 या 9 जो भी है, ठीक है। तो अगर आप 1 और 36 रख रहे हो तो उनका सम ये हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट 36 हो रहा है। भाई सम 37 हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या होगा, 36। लेकिन अगर आप 4 और 9 रख रहे हो तो उनका सम 13 होगा और प्रोडक्ट 36 होगा। तो यहाँ पर सम कैन बी लेसर और ग्रेटर दैन प्रोडक्ट। यहाँ पे सम जो है ना, कैन बी लेसर और कैन बी ग्रेटर और लेसर हो सकता है। यहाँ पर कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 5th वाला होगा। ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखिए। मैंने 2 पॉसिबल केस भी बनाए भाई, P और Q भी तो बनाओगे, बगैर P और Q के काम कहाँ बनेगा, ओके। चलो अब है अगला मिसिंग नंबर, कौन बताता है, पहले ज़रा देखते हैं। भाई देखो पकड़ में तो आ जाना चाहिए, कैसे, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है। अच्छा, क्या 1.5 इससे होगा, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0.5। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2.5। भैया मैच कर गया, 7.5। इसको इसी तरीके से करना है। इसको देखो एक चीज़ समझो, सीरीज़ में भी आपको किसको पकड़ना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज़, यानी मिसिंग को पकड़ना है। रॉन्ग में घुसना नहीं, रॉन्ग में तब घुसना जब कैलकुलेशन क्या हो, लेस हो। ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना आपको बनता है। कैसे आप सॉल्व करेंगे, पढ़िए इसको। ये न्यू पैटर्न क्या है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। अगर आप न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में गड़बड़ आएगी। इसीलिए मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए।
अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड, किससे? 5 स्टूडेंट 5 है, टीचर 3 है और कोचेस 2 हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पहली क्वांटिटी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दे दिया, द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड विच कंसिस्ट 2 स्टूडेंट 2 टीचर 1 कोच। इसका मतलब है 2 स्टूडेंट 5C2, ओके, और 3 टीचर्स, सॉरी 2 टीचर्स तो 3C2, और उसके बाद एक कोच यानी 2C1। ये हो गया, हमारे 5 मेंबर आ गए। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये सॉल्व करेंगे तो आपका कुल जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अभी देखो क्या होता है, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो देखो जो जो उड़ रहा है उड़ाते जाओ। देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं बचा है ना, ख़त्म, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 बटे 2 गया, 5 10 30, 5 3 15, एक मिनट जस्ट अ मोमेंट, मुझे लगता है कहीं मिस कर गए हैं हम। 2 गया, ठीक है, ओके। मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, 5 गुणे 4 गुणे 3 2, अच्छा ये 2 तो गया ना, 5 चौक 20 दिया 60 हो जाएगा, सॉरी, ओके। अगला देखिए, कभी कभी जल्दी में करने में। अब उसके बाद क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड विच कंसिस्ट ऑफ एनी 5 पीपल। भैया एनी 5 कोई कंडीशन नहीं, 10C5 जब सॉल्व करोगे क्लियरली ये बहुत बड़ा आएगा, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्वांटिटी बी ग्रेटर है ए से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यानी सेकंड वाला करेक्ट है। ओह जस्ट अ मिनट, नहीं, फर्स्ट वाला करेक्ट है, ओके। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 4 गुणे 6 यानी 4 गुणे 24 माइनस, अब 121 यानी कितना हो जाएगा 11, अप्रॉक्सीमेट है ना, पकड़ के चलो तेज़ी से, और ये हो जाएगा 12। लिखना नहीं है इसको, बस करते जाओ। अब देखो बॉड मास का रूल आपको ध्यान होना चाहिए, 4 छंग 96 माइनस 11 प्लस 12, देखो कितना हो जाएगा भाई, ये 1 यानी कितना हो गया, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 36 होगा, देखिए जल्दी में मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, 36 होगा तो ये हो जाएगा 144 प्लस 1 कितना हो गया 145, ठीक है। तो मुझे भी करेक्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अगला सवाल कह रहा है 40%, देखो 40% होता है 2/5 गुणे, अब देखो ये हो जाएगा 199 प्लस 6 कितना हो गया 205, कितना हो गया 4 1 कितना हो गया 82। देखो फिर मैंने गलत किया है ना, तो यहाँ पे समझिएगा कभी कभी गलती होती है, लेकिन पकड़ने की भी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। प्लस 25, अब देखो ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा भाई 6 है ना, सॉरी 36 है, तो ये हो जाएगा 235/5। देखिए होता क्या है, मेरे करने में और आपके करने में फ़र्क ये होगा कि आप डेडिकेशन से कर रहे होंगे, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो रफ भी मार रहा हूँ काफ़ी, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखो ये 5 6 5 चौको 20 5 7 35 कितना हो गया 94, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो मेरे उस पर करने पे ज़्यादा मत जाइए, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। अगला देखो DI है, अब DI इंपॉर्टेंट है, मन असल में DI में ही लगता है और किसी में लगता नहीं है, दिक्कत ये है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ पूरा ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये जल्दी में बनाया हुआ, मैं एक तरीके से ये चीज़ समझिए कि जल्दी में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो इस पर ज़रा ध्यान मत दीजिएगा, बस यहाँ पे समझते रहिए कि कैसे आपको टैकल करना है। अब देखो DI क्या कह रही है, बार ग्राफ का है और उसके बाद ये दिया हुआ है, तो बार ग्राफ नंबर ऑफ वर्कर्स है आपके फैक्ट्री में वर्कर्स कितने, A में 200, B में 400, C में 340, D में 320, और जिनकी एज 40 से ऊपर है वो A में 50 लोग हैं, B में 70, C में 110 और D में 120 लोग। अब हम क्या देखते हैं कि if 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन A एंड C टुगेदर, देखो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 200 और 340 यानी कितना हो गया 540, कितना 40%। ये कौन है, महिलाएं हैं, फीमेल्स, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 21, फीमेल मिल गई 216। एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री बी आर मेल्स। अब देखो इसमें से मेल्स कितने 80, ये A और C का टोटल है,
ये ए और सी का टोटल। तो बी का मेल कितना हो जाएगा 80। अब उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स फैक्ट्री ए बी सी। चलो कोई बात नहीं, फीमेल 216 और ये 320 दोनों जोड़ दो, ए बी सी ही तो पूछ रहा है भाई। ये कितना हो जाएगा भाई 536। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला। देखो पकड़ में आ गया। अगला चलते, देखिए ये जल्दी करना है, ये छोड़ना नहीं है, ये सब ये डेटा जो दिया हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है, उसके बाद आपका कह रहा है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन न्यू फैक्ट्री ई। अब देखो न्यू फैक्ट्री ई का जिक्र नहीं, यहाँ बना दो 20% मोर देन द टोटल ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन फैक्ट्री डी। क्या कह रहा है 20% मोर है, कौन है, मेल और फीमेल। भाई कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन न्यू फैक्ट्री ई इज 20% मोर, यानी 120 होगा, देन द टोटल मेल एंड फीमेल ऑफ डी। तो ये 100 यानी 6 और 5 का रेशियो। अब भाई मेल और फीमेल ही तो होगा भाई यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल फीमेल फैक्ट्री ई इतना दिया हुआ है, इसमें 7 और 5 है। तो अब ये देखो 7 और 5 मिलके कितना हो रहा है 12। अब ये 12 है तो ये 12 भी होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ये 10 हो जाना चाहिए। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन फैक्ट्री ई। तो अब यहाँ पे देखो हम सीधे 10 से कंपेयर करेंगे। 10 बराबर कितना, ये डी है, 10 बराबर कितना 320, तो 1 बराबर कितना 32। तो यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पर 5, माफ़ करिएगा मेल और फीमेल, हाँ। तो 5 बराबर 160। देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि 32 से गुणा कर दिया। आंसर आपका कौन सा आ गया, डी वाला। देखा, तो इस तरीके से आप अरेंज करेंगे। और रेशियो जहाँ कॉन्सेप्ट बनता है ना, वहाँ पे लॉजिक लगाने में बहुत मज़ा आता है। अगला, अब अगला कह रहा है भाई 60% देखिए 60% ऑफ द वर्कर्स अबव 40 ईयर्स इन फैक्ट्री ए एंड सी टुगेदर। और ध्यान से समझिएगा, ए और सी टुगेदर के 60% वर्कर्स अबव 40 ईयर्स। देखो 60% ऑफ द वर्कर्स अबव 40 ईयर्स इन फैक्ट्री ए एंड सी टुगेदर। एंड देखो ए और सी को पकड़ लो पहले, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाओ। ये हो गया 160, 16 से 96, तो 96 अभी हम लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब किसकी बात कर रहे हैं, एंड 50% ऑफ द वर्कर्स अबव 40 ईयर्स इन फैक्ट्री बी एंड डी टुगेदर। तो बी एंड डी टुगेदर यहाँ पर देखिए ये हो गया 190। 190 का मतलब कितना, 95 इज फीमेल। ये सब क्या है, फीमेल है। कभी कभी समझाने के लिए आपको बहुत चीज़ें बनानी पड़ती हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन फैक्ट्री ए एंड सी। ओके, अब जरा गौर से देखो। एंड और हाँ 40 साल के अबव एज की बात कर रहा है। तो भाई खुद सोचो कि अगर ये 60% है वर्कर, हमें निकालना नहीं चाहिए था कायदे से, मैंने निकाला आपके लिए क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट तौर पे भी कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे गलतियाँ भी पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं गलती कर रहा हूँ और आपको पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सीखिए उससे, ये चीज़ समझिएगा। यहाँ पर जो मैं आपको कॉमन एरर दिखा रहा हूँ उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे ये अननेसेसरी कैलकुलेशन किया, ठीक है, मैं एकदम अननोन की तरह क्वेश्चन को देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मुझसे उसने डेटा दे दिया फीमेल का और मुझसे पूछ रहा है मेल का। तो भाई यहाँ पे सोचो, आपको पता है कि अगर ए और सी मिलके 160 हो रहा है और 60% 96, तो 40% कितना हो गया, 16 चौको 64। ए और सी मिल गया, ये मेल हो गया 40 साल के ऊपर। अब बी और डी का भी हमें बताना है। बी और डी में अब आप खुद सोचिए, तो 50 था, 50 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 64, 95। बहुत आसान सवाल था, हमें कुछ करना नहीं था। यहाँ पे समझिएगा, सवाल को डील करना सीखिए। मैं आपको गलती करके बता रहा हूँ, उस गलती को मत दोहराइए। इसको करना कैसे था, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते, उसके बाद आप अटेम्प्ट करते। यहाँ पे आप एक एक स्टेप पढ़ते गए, निकालते गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं भी आपको एक एज अ फ्रेशर की तरीके से दिखा रहा हूँ। अगला, इन फैक्ट्री सी। अब इसको कैसे अप्रोच करोगे, इन फैक्ट्री सी द नंबर ऑफ मेल्स अबव 40 ईयर्स एज इज 30, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ए 40 कितना है, किसमें, सी में, ठीक है। एंड इन फैक्ट्री ए द नंबर ऑफ
मेल्स अबव 40 ईयर्स, भाई देखो यहाँ पे ए की बात हो रही है, अबव 40 ईयर्स कितना है 30, ठीक है अभी लिखते रहो। फाइंड द फीमेल वर्कर्स अबव एज 40 इन फैक्ट्री सी। अच्छा इसका मतलब है सी का डेटा पकड़ो भाई, अगर 30 आपके मेल हैं तो जाहिर सी बात है 80 आपकी क्या होंगे भाई, यहाँ पे समझो ये अगर 30 आपके मेल लिख ले, 80 क्या होंगे फीमेल। अब ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स एट द एज अबव द एज ऑफ 40 ए। तो यहाँ पर अब आप खुद सोचिए यहाँ पे कितना है भाई, मेल 30 है, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा 30 है, ठीक है 30 है मेल, तो ये 20 होगा। अब आप खुद सोचिए 80 और 20 यानी कितना हो गया 4 और 1, मेरे ख्याल से 300% है। क्यों 300% है, हमें कंपेयर ही तो करना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ भाई, सीधी सी बात है 4 1 से कितना 3 ज़्यादा है, 1 से 1 3 यानी 3 गुना ज़्यादा है। अगला सवाल देखा कितनी आसानी से किया। अब कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अबव 40 ईयर्स इन ऑल फैक्ट्रीज इज 20%, देन व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स वर्कर्स अबव 40 ईयर्स इन ऑल दोज फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पता है क्या है, ये कैलकुलेटिव है। अगर आपको लगे, देखिए यहाँ पे सिखा रहा हूँ, अगर आपको लगे कि इफ़ यू आर टेकिंग मोर देन 1 मिनट, जस्ट लीव इट, जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, लीव इट, ओके। लेकिन मैं देखूंगा, करके भी देखूंगा। देखो क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अबव 40 ईयर्स इन ऑल द फैक्ट्रीज इज 20%, ठीक है, देन व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ, then what will be the average number of female workers above 40 years in all the factories। अब भाई पहले तो आप यहाँ पे निकाल लो कि टोटल कितने मेंबर हैं 40 साल के ऊपर, क्योंकि वो 20% उसका लेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 7 12 12 12 24 24 और 11 कितना होता है भाई 33, ठीक है, तो 35 सॉरी 350 हो गया। अब 350 का 1/5 20% यही होता है ना 70, तो कितने हैं 4 से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा 17.5। तो ये कैलकुलेटिव नहीं था, ऑलराइट। पर हो सकता है मेल का पूछ ले, फीमेल, कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में उलझाए, तो उलझिएगा मत, ओके। चलो अब देखो ये सवाल आ गया, इसको भी आप कर सकते हो। देखो तुरंत करना है, पकड़ में कैसे है, क्योंकि किसी के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो पकड़ो पकड़ो, मैं आपको बस दे रहा हूँ 10 सेकेंड, कम ऑन गाइस, तुरंत करो। देखो यहाँ पे कभी कभी मुझसे भी डाला नहीं जाता है। देखो +8 - 10 +8 - 10 पकड़ लिया, ख़त्म, +8 हो गया, यही तो करना था। तो +8 कितना हो गया भाई 104। सो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ो। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम इसको छोड़ना नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा, देखो क्यों नहीं छोड़ना है, अब उसका रीज़न है। अगर मान लो आपका ऑप्शन इस तरीके से होता है 2 7 6 8 1 5 1 2 3 5 या 3 5 2 7 6 2 6 5 2 0 और नन ऑफ दीज, इस तरीके से होता है, इसको स्किप करो, निकलो। तब क्यों, तब उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे देखो ना, आपको सॉल्व करवा रहा है, एंड तक सॉल्व करवा रहा है, और ये 0 का मतलब पता है क्या है, वो सॉल्व हो चुका है, कुछ करना नहीं है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, ये चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखो ये एक्सपीरियंस से आती है, जब जितना आप मॉक दोगे उतना बेटर। ए स्टार्टेड अ बिजनेस 8000, ए ने 8000 रुपये लगाए, 4 महीने बाद बी ज्वाइन कर लेता है और कितना 10,000, 8 महीने स्टार्टिंग बिजनेस सी आ जाता है। भाई देखो पहले, सबसे पहले करने का तरीका होता है सबका इन्वेस्टमेंट लिख लो। अब देखो ये कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ सी इफ प्रॉफिट इतना है। तो भाई एक बात समझो, ये पूरे 12 मास, ये भाई साहब आए 4 महीने बाद हैं तो रहेंगे 8 महीने तक, ये भाई साहब 8 महीने बाद आए तो 4 महीने तक, 4 2 और 3, 0 जितना उड़ रहा है उड़ाते जाओ। अब देखो और कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया 24 20 और 15, तो यह हो गया 44 44 5 49 59, 59 बराबर 118,000, तो 1 बराबर 2,000। अब आपसे सी का हिस्सा पूछ रहा है 15 30,000, दैट्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन लास्ट करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आपका टिपिकल था, क्योंकि मैंने पकड़वाया आपको किस तरीके से।
तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ब्लाइंडली मत सॉल्व करिए। मैं आपको गलती भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, यहाँ पे ऑड वन आउट आपको फाइंड करना होगा। लेट्स सी, देखते हैं कौन पहले फाइंड करता है। देखिए इम्पॉर्टेंट सवाल दिया है यहाँ पर, मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ आपको। कम ऑन गाइस, सॉल्व करिए फटाफट और मुझे बताइए कि क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं तब आप दिक्कत में आ रहे हैं, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि आपको लगे कि ये बड़ा क्वेश्चन है, नो डाउट आप गलत नहीं सोच रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, पर इसको आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर देखिए आप सॉल्व करने को सोच सकते हैं, 1 है 3 है 3 है, फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो चाहो तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, मैं आपको समझने के लिए ही समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा। अब इसको आप अगर करने बैठते तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो 1 गुणे 3, 3 है यानी गुणा हो रहा है। कैसे पता चलेगा गुणा हो रहा है, क्यों? इसलिए क्योंकि ये नंबर बड़ा रैपिडली बढ़ रहा है। तो अब आप यहाँ पे सोचो, आप जब इसे करना शुरू करोगे तो 1 गुणे 1 प्लस 2 3, चलो ठीक है, 3 गुणे 2 प्लस 3, चलो 9 है, 9 गुणे 3 प्लस 4, चलो 27 है। अच्छा, मैच हो रहा है। तो अब यहाँ पे उसके बाद 31 गुणे 4 प्लस 5, बहुत सही मैच हो रहा है। अब यहाँ पर इसका आप 129 गुणे 5 प्लस 6, तो 30, यानी अगर आप करो 13 पंजे 65, 65 में 5 घटा दो भैया, यानी 655, और हाँ 645, 651। तो यहाँ पर 651 होना चाहिए, आपने 52 लिखा है, सो ये आपका गलत है। सो ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से पकड़ में आते हैं सवाल। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है। देखिए प्री में ऐसा ही होता है, अगर आप वहाँ पे अटके तो गए प्लस 100। देखो अब यहाँ पे समझिए, मैं इसको जानबूझ के लिख सकता था 10, लेकिन नहीं लिखा क्योंकि आप समझ जाइए। अब ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो गया 17, 117, और यहाँ पर माइनस का x है और यहाँ पर आपका 120 है, सॉरी इक्वल में। तो यहाँ पे x क्या हो गया, माइनस का 3, आपका आंसर -3, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, 2। अब देखो उलझाने के लिए देखिए यहाँ पर समझिएगा 3 भी बना हुआ है, जबकि वो आंसर नहीं होगा। ओके, चलो अगला सीक्वेंस देखिए। चलो ये देखें कौन करता है पहले। कम ऑन गाइस, कौन सॉल्व करके बताएगा इसको। 18, 26। अब देखो यहाँ पे पकड़ में तो आ जाना चाहिए भाई, ये 8 है और ये कितना हो रहा है भाई, 24 और 3 27। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। देखो 47 और 47 7 54 64, मेरे ख्याल से पकड़ में आ गया। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ पे 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। 216 जोड़ो, इसका मतलब है 458, पकड़ लिया गया। ठीक है, देखो परेशान करने के लिए ज़रा सा आप चूके, 468 भी है, जबकि आंसर क्या होगा भाई, 216 ही तो जोड़ोगे, तो 16 अगर आप जोड़ोगे तो 58 ही तो बनेगा। चलिए अब देखो ये क्वांटिटी आया, तुरंत करना है, क्यों कैसे, पकड़ में कैसे आया, 2 लाइन का क्वांटिटी 1, 2 लाइन का क्वांटिटी 2। देखो क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट में एन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 140, इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ 28 का, किस पे, 140 पे। भैया 5 टाइम जाता है, 20% निकल आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, परसेंटेज डिस्काउंट अवेल्ड बाय कस्टमर, 2000 MRP है, इतना भाई मेरे ख्याल से 10%, मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब है 20% इज ग्रेटर देन 10%। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द, ओ हो मैंने भी जल्दी किया, ऑप्शन ए इज द, बी इज द, यानी सेकंड वाला क्या है, करेक्ट है। अब ये आया भाई, यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग अ सर्कुलर फील्ड 10 मीटर पर स्क्वायर, यानी 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतना रुपया है। अच्छा देखो कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, पर मीटर स्क्वायर या मीटर जो भी दिया होगा वो डिपेंड करेगा कि आप किस सेक्शन का आप निकाल रहे हैं, और रुपये और कितना एरिया। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर और कितना एरिया, मीटर स्क्वायर आप यूज़ कर रहे हो तो भाई रुपये, ये आपका रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी।
तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर टोटल कॉस्ट को हम पर मीटर स्क्वायर से, रुपी पर मीटर स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें तो हमारा एरिया पता चल जाएगा। और एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा 3, 4, 6, 5/10। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे 5, 2, 5, 6, 5, 9, 5, 3, 11, 2 और 11, 6 और 3। अब देखो आर हो जाएगा 7 गुणे 9 गुणे 7/4 यानी 7 गुणे 3/2 यानी कितना 21/2। 21/2 आपका रेडियस आ गया। और अगर 2 से गुणा कर दो तो डायमीटर। क्यों डायमीटर? क्योंकि आपको दिया है कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल है डायमीटर के सर्कल के। तो डायमीटर 21 होगा तो साइड ऑफ स्क्वायर भी आपकी क्या हो गई 21, यानी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 से गुणा कर दो 84। एज आई टोल्ड यू कि आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अब देखो ये भी छोटे छोटे सवाल हैं। कह रहा है CP A का डबल है B से, तो 2:1 और SP दिया है B का आपको 3600, तो A का आपको कैसे पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे 3600 दिया है, ये 20% प्रॉफिट यानी 120, तो 100 निकाल लो। 6, 5, 6, तो ये हो गया 3000। अगर कॉस्ट प्राइस 3000 ये है तो ये भाई साहब 6000 होगा। मिल गया आपको सॉल्व, ये तो छोड़ना ही नहीं था भाई। 6000 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो गाइस ये था आपका सेशन जिसे हमने सॉल्व किया। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस तरीके के सेशन आपके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू गाइस।